Hello everyone, we are doing some more questions of Galleon. This is the question number 24. According to this question, suppose A belongs to a group and the order of A is equal to 5, then prove that centralizer of A equal to centralizer of A cube. Find an element A from subgroup such that centralize of the order of A equal to 6, then centralizer of A is not equal to सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर ग्रुप का ऑर्डर 5 है तो हमें प्रूव करना है कि सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब है. बट द अगर मेरा ए का ऑर्डर 6 है, सो इन दिस केस सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब. सो सपोज हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि कोई ए एलिमेंट्स है ग्रुप का. नाउ द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 5 गिवन है. अगर a का ऑर्डर 5 है, इट मीन्स a रेज टू द पावर 5. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू ऑपरेट a? 5 टाइम्स. आफ्टर operating 5 times of a, it gives the value identity. It means the order of a equal to 5. And let x be the element of centralizer of a. अगर ये centralizer of a का elements है, it means क्या condition satisfy करेगा, ax equal to xa. x का x ही एलिमेंट हमने क्या ले लिया, सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब का. तो इट मींस ए क्यूब एक्स इक्वल टू एक्स ए क्यूब. है ऐसा या नहीं? अगर x सेंट्रलाइजर ऑफ ए में है, सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यूब में लिया है, तो हमें प्रूव करना होगा दिस सेंट्रलाइजर में अगर है तो ए क्यूब एक्स इक्वल टू एक्स ए क्यूब है या नहीं. नाउ दी कंसीडर ए क्यूब एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर ए एक्स. लिख सकते हैं ए क्यूब को ब्रेक करके. ए स्क्वायर ए एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स ए के इक्वल हो गया. नाउ ए स्क्वायर को हमने ब्रेक किया है, दैट ए इंटू ए एक्स इंटू ए. सो दिस एक्स ए इक्वल टू ए एक्स था और ए एक्स को हमने अगेन क्या लिख दिया, एक्स ए लिख दिया. इसमें अप्लाई करें एक्स ए एक्स को हमने फिर क्या लिखा है, एक्स ए लिखा है. और ये ए हमारा इधर क्या हो गया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, तो हमने इसको किसके इक्वल लिख दिया, एक्स ए क्यूब के इक्वल है. So this x belongs to centralizer of A cube. This implies centralizer of A में लेके चले थे, ठीक है, और ये किस में हो गया, centralizer of A cube में हो गया. So this centralizer of A contained in centralizer of A cube. Now अगर हम एलिमेंट लें centralizer of A cube में, तो अगर A cube में है तो A cube x equal to x A cube लिख सकते हैं. और अगर x में है तो ये क्या होगा, ax equal to x a होगा या नहीं. इसको कंसीडर, इसको प्रूव करने के लिए अगेन हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया. कंसीडर क्या करें, ए क्यूब एक्स इक्वल टू एक्स ए क्यूब. प्री एंड पोस्ट प्री मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, बोथ साइड हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 5 है. सो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स ए क्यूब. सो दिस a5x equal to a square x a cube. a5 is the identity. So this e into x equal to a square x a cube. Now the post multiplication by x square, a square. So this gives the value x a square equal to a square x a cube into a square. So this is x a square. Again ये क्या हो गया, a5 हो गया. a5 क्या है, आइडेंटिटी है. So this x a square equal to a square x. हमने क्या कहा, लेट इफ पॉसिबल ए एक्स क्या है, एक्स ए के इक्वल ही नहीं है. अगर ए के इक्वल नहीं है तो हमने इसको दोनों साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्क्वायर. आप देखोगे कि हम ये क्यों कंसीडर करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि सी ए को हमने किस में कंटेन करा है, सी ए क्यूब में. और अगर सी ए इक्वल टू हमें सी ए क्यूब प्रूव करना है, तो अभी हमने ऊपर एक कंडीशन प्रूव करी, दूसरी ये. अगर हमने कंसीडर ये किया है कि ए एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू एक्स ए है, तो आप देखो इधर रिजल्ट क्या आएगा. ए स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर इंटू एक्स आ गया, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू एक्स ए आ गया. सो दिस गिव्स द वैल्यू ए क्यूब एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स ए हो गया. इट मीन्स द एक्स ए क्यूब इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स ए. और एक्स ए को क्या लिखें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स ए स्क्वायर इंटू ए इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर ए इंटू ए. सो ये तो हमारे जो हमने ऊपर जो प्रूव किया उसका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. इट मीन्स क्या है, ए एक्स इक्वल टू एक्स ए है ना. और अगर ऐसा है
तो x किस में बिलोंग करेगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ए में, और इट मीन्स किस में होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्यू किस में कंटेन होगा, सेंट्रलाइजर ऑफ ए में. So in both equation we can say centralizer of A equal to centralizer of AQ. उसके बाद उसने एग्जाम्पल पूछा है कि अगर एलिमेंट का ऑर्डर 6 है, सो हमने D12 D6 की बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें क्या है 12 होंगे. उसका एक एलिमेंट R60 की बात करें तो R60 का जो ऑर्डर होगा दैट इज 6 होगा, और इसके CX का जो होगा दैट इज जनरेटेड बाय X, यानी कि R60 होगा, और इसकी वैल्यू RX³ दैट इज इक्वल टू R180 होगी, जो किस में होगी, उसके सेंटर में होगी. तो इन दिस केस सेंट्रलाइजर ऑफ A इज नॉट इक्वल टू सेंट्रलाइजर ऑफ AQ होगा. वन मोर क्वेश्चन, exercise question number 32. According to very interesting and important question, let x, order of x क्या given है, 6 given है. Then find the order of x square, x cube, x4 and x5. अगर हम y का ऑर्डर 9 लें तो find the yi, y की पावर्स फाइंड आउट करनी है, कहाँ से लेकर y1, y2, y8 तक. Do these examples suggest any relationship between the order of power and order और power में क्या relation है, ये हमें हाईलाइट करना है, मतलब हमें माइंड में रखना है कि what is the relationship between order of element and the power of an element. The order and the order of element, we have to find the order of element. So given condition is order of x equal to 6, it means the x6 equal to e दे रहा है हमें. x is not equal to आइडेंटिटी नहीं है, x स्क्वायर पर भी नहीं है, 3 पर भी नहीं है, 4 पर भी नहीं है, और 5 पर नहीं है, किस पे मिला है हमें, 6 पर. So according to this we can write x raised to the power r is not equal to e, where r की वैल्यू कब से कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक है, जब ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है. So we have to find the order of x square. x स्क्वायर का करें, x स्क्वायर की पावर 1 पर क्या मिलेगा, x स्क्वायर. x स्क्वायर की पावर 2 करेंगे द वैल्यू इज x4. x स्क्वायर की पावर 3 करेंगे वैल्यू इज x6, और x6 हमें पता है आइडेंटिटी. सो ऑर्डर ऑफ दिस x स्क्वायर इज 3. सिमिलरली x3 का फाइंड आउट करें, x3 की पावर 1 पर हमें क्या मिलेगा, x3. x3 की पावर 2 कर रहे हैं, ये हमारा x3 बेसिकली क्या है, एलिमेंट है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, पावर की फॉर्म में वैसे दिया हुआ है. सो हम इन पर 1 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, x3 को 2 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या आ रही है, x6 आ रही है. वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ x3 क्या आ गया, 2 आ गया. सिमिलरली x4 का ऑर्डर फाइंड आउट करें, तो x4 का ऑर्डर आप देख रहे हो कि 3 टाइम्स ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है. तो ऑर्डर ऑफ x3 क्या हो गया, 3 हो गया. x5 का हमने 1 किया, 2 की पावर 3 करी, 4 की, 5 के 6 टाइम करने पर हमें क्या मिली, आइडेंटिटी. सो ऑर्डर ऑफ x5 क्या आ गया, 6 आ गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड द पावर ऑफ एलिमेंट. ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 3. एलिमेंट का ऑर्डर क्या था शुरू में, 6. 6 डिवाइडेड बाई 2 है, तब हमें 3 मिल रहा है. x3 में देखें, हम x3 का देखें, ऑर्डर 2 है, ये 6 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो मिल रहा है. अभी सिर्फ हम इसी लेफ्ट हैंड साइड पर के पार्ट की बात करें, x4 का ऑर्डर क्या है, 3. 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तब मिल रहा है. x5 में अगर देखें 6, तो 6 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है. पावर की बात करें तो ये 3 क्या है, 3 इज द जीसीडी बिटवीन किस किस का, 2 का और 6 का. 2 से डिवाइड किया था, ये हमारी इसकी पावर 2 थी, और ये क्या आया था, 3 आया था ऑर्डर. सो 2 और 6 का जो जीसीडी आपने लिया दैट इज 3. 2 और 6 का जीसीडी आपने जो लिया दैट इज 2, और 2 से हमारे पास इसका क्या मिल गया, ऑर्डर मिल गया. सिमिलरली 6 और 3 का देखो, 3 और 6 का जीसीडी क्या है, 3. 3 से डिवाइड करोगे तो x3 का ऑर्डर निकला है. अब ये 4 है, 4 और 6 का जीसीडी निकाल रहे हो, तो इसका जब जीसीडी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. 4 और 6 का जीसीडी देखोगे वो 2 आएगा, 2 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू इज 3. सिमिलरली यहाँ पर पावर 5 है, 5 और 6 का जीसीडी निकालोगे तो क्या आएगा, जो जीसीडी आएगा 1 आएगा,
1 को 6 से डिवाइड करोगे तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 6। तो हम इस रिजल्ट से लिख सकते हैं ए की पावर एन, किसी भी पावर के एलिमेंट का हमें ऑर्डर निकालना है तो वो क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, जो ए का ऑर्डर था हमारा 6, एन क्या है जो हमारी पावर है, और एलिमेंट का ऑर्डर। तो इन दोनों का जो जीसीडी लिया होगा वो किस करेगा, ए की पावर एन का ऑर्डर निकाल देगा। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ये रिजल्ट बहुत बार पूछा जाता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35 इज, इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज एन और के हमारे क्या है, एन को डिवाइड करना आता है, तो हमें प्रूव करना है ए रेज़ टू द पावर एन बाई के इज इक्वल टू के होगा। छोटा सा रिजल्ट है, ए का ऑर्डर एन दिया हुआ है, इट मीन्स ए की पावर एन इक्वल टू ई है। कंसीडर क्या कर रहे हैं, ए की पावर एन बाई के इंटू के, ये बेसिकली क्या है, ए की पावर एन ही है, तो दिस इज इक्वल टू ए की पावर के बाई के इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर एन इक्वल टू ई। अब आर हमने कोई कंसीडर कर लिया जो किसके, 0 से के बीच में है, और आर बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो आर क्या है, के से छोटा है, के से छोटा है, तो एन आर भी क्या किससे लेस होगा, एन के से लेस होगा। सो एन आर बाई के इज लेस देन एन। और अगर ये ऐसा है तो एन आर बाई के इज नॉट इक्वल टू ई है, आइडेंटिटी तो नहीं है। सो दिस एन आर एन बाई के की पावर आर इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। और अगर ऐसा आ गया तो हमारे पास क्या है, कोई लेस पावर मिल गई जिस पर वो क्या हो गया, आइडेंटिटी दे रहा है। सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन। सो द ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू द पावर एन बाई के इज इक्वल टू के। जी हमारा कोई ग्रुप है that has the exactly 8 elements of order 3. G को भी ग्रुप है जिसमें कितने हैं, 8 elements हैं, there are 8 elements of order 3. So we have to find the subgroup of order 3 does G have. तो ग्रुप कितने सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 3 के, जितने जो एलिमेंट्स रखता है। सो वी नो दैट अगर किसी ऑर्डर 3 का मुझे सब ग्रुप बनाना है, और ऑर्डर 3 का जो सब ग्रुप होगा दैट इज साइक्लिक ग्रुप होगा, और कितने एलिमेंट्स ऑर्डर 3 के हमें सब ग्रुप बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए, एक आइडेंटिटी, एक ऑर्डर 3 का एलिमेंट खुद, और उसका इनवर्स, तो एटलीस्ट हमें 3 एलिमेंट्स लगे। बट आइडेंटिटी सब ग्रुप में होगी, और हम जानते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होता है, सेम ही होता है। तो हमें कितने एलिमेंट्स लगे, 3 एलिमेंट्स लगे। सो इन दिस प्रोसेस वी नो दैट, सो हाउ मेनी सब ग्रुप्स पॉसिबल, 4 कैसे होंगे, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, वी हैव 8 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। सो लुक एट दिस सब ग्रुप्स, ये x1 x इनवर्स, ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पर, 3 ऑर्डर 3 और ऑर्डर 3 के क्योंकि इनवर्स सेम है, तो ये 2 एलिमेंट्स यहाँ खर्च हो गए, 2 यहाँ पर, 4, 6 एंड टोटल 8। सो 8 एलिमेंट्स, क्या सबकी आइडेंटिटी तो सेम ही है। सो देयर आर 4 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करना है ऑर्डर 4 का। U14 में हमें पता है U40 में क्या एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं। अब हमें चेक करना है ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 4 का सब ग्रुप फाइंड आउट करना है, साइक्लिक सब ग्रुप। 3 को देखें, किसी एलिमेंट का ऑर्डर 4 है, वो चेक कर लेते हैं, इसी से पता चल जाएगा। 3 का हमें पता है, 3 का 3 रेज़ टू द पावर 1 इन द मॉड्यूलो 40 द वैल्यू इज 3, 3 रेज़ टू द पावर 2 द वैल्यू इज 9 मॉड्यूलो 40, 3 रेज़ टू द पावर 3 गिव्स द वैल्यू 27, मॉड्यूलो 40 अप्लाई करने में 27 इसी का एलिमेंट है। 4 पर ये क्या दे देगा, आइडेंटिटी। तो ऑर्डर 3 क्या आ गया, दैट इज 4, एंड दिस इज द जनरेटर, ये सब ग्रुप का जनरेटर है। 4 से हमें क्या क्या एलिमेंट्स आए हैं, 3 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 4। We know that this is the result. We know that the order of cyclic group equal to the order of its generator. So we need to find a cyclic subgroup of order 4. So this is the, हमें एक कोई सब ग्रुप फाइंड आउट करना था जो किसका था, ऑर्डर 4 का होगा, ठीक है। सो दिस इज 3 एंड जनरेटर ऑफ ये जो 3 है इससे जनरेट होने वाला सब ग्रुप में एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1, 3, 9 एंड 27।